एक बालक था, वो रोज पिताजी से लड़ता था, पिताजी मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। पिताजी कहते बेटा ले आएंगे, लेकिन व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे और पिताजी की हालत का उसको पता नहीं था। तो एक दिन को वो लड़का बहुत गुस्सा हो गया और पिताजी से नाराज होकर के उसने कहा मुझे इस घर में नहीं रहना है, तुम मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते, क्या रहना है इस घर में। उसने तुरंत फटाफट अपना कपड़ा पहने और जल्दी में निकला, अपना बटुआ उठाया और जूता पहने जल्दी में, और गुस्से में होश नहीं था। जो बटुआ था और जो जूते थे उन्हें पहन के जब चला तो 1-2 किलोमीटर तक चल पाया, गुस्से में बड़ा होश नहीं। जब उसने देखा कि पापा के जूते देखे तो नीचे इतने लंबे लंबे चोबा ठुके थे और बड़े पुराने और फटे फटाई जूता थे। फिर लड़के को ध्यान आया कि घर पर उसके पास 4 जोड़ी जूता थे, वो भी नए। तब उसका गुस्सा शांत हुआ और सोचने लगा, मेरे पिताजी इतने दिनों से फटे जूते पहन रहे थे और उनमें चोंगा ठुका हुआ है, जो रोज खून निकलता होगा मेरे पिताजी का। मैं तो 1-2 किलोमीटर भी नहीं चल पाया पैदल, खून से लथपथ हो गए मेरे पैर। इसका मतलब मेरे पिताजी मुझे खून से सींच रहे थे। मैंने गुस्सा गलत किया। उसने सोचा चलो लौट चलते हैं। उसने जब बटुआ देखा तो बटुआ भी जल्दबाजी में अपने पापा का उठा ले आया। उस बटुए में एक कागज देखा, पैसे तो थे नहीं, लेकिन एक कागज देखा। उस कागज में लिखा था कि वो किसी कंपनी के पास गया था और वो कंपनी से कागज की फोटोकॉपी थी और उसमें लिखा था मेरी स्कूटी को ले लो और मेरे लिए मोटरसाइकिल दे दो, और मैं किस्त भरत रहूंगा, मुझे स्कूटर की जरूरत नहीं है, मेरा बालक मोटरसाइकिल पे चले, बस मेरे हृदय की इच्छा है। लेकिन ये औलाद माँ बाप को समझ नहीं पाती। उस समय वो रो पड़ा कि मैं पापा को क्या समझ रहा था और पापा क्या थे। इधर उसे पता ही नहीं था कि मेरे लिए तैयारी की जा रही है। और जब ऐसा पता चला तो वो लौट आया, उसके पिताजी रो रहे थे बैठे बैठे। उसने पिताजी के पांव पकड़े और गले से लिपट गया। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप इतनी गरीबी से गुजर रहे हो मुझे पता ही नहीं था, ऐसे जूता पहन रहे हो मुझे पता ही नहीं था, आप ऐसे हालातों से गुजर रहे हो मुझे पता ही नहीं था, पापा मुझे क्षमा करो। यह औलाद वो है जो अपने माँ बाप के दुखों को समझे, अपने माँ बाप की गरीबी को समझे, अपने माँ बाप के हालातों को समझे। तुमने देखा होगा शादी ब्याह आते हैं तो तुम्हारे लिए नए कपड़े बनवा देंगे माँ बाप, लेकिन अपने लिए नहीं बनवाएंगे। कहेंगे अब हमें कहाँ शौक है नए कपड़ों का। बालक को बनवा देते हैं, लेकिन बालक यदि कभी कुसंग में पड़ जाता है तो कुसंग में पड़ने के कारण बुद्धि खराब हो जाती है, तो वो समझ नहीं पाता माँ बाप के प्यार को, माँ बाप के स्नेह को समझ नहीं पाता। ऐसी ऐसी औलाद होती है। साहब क्या बताएं, एक जो अपनी माँ को इलाज कराने के लिए शहर में ले गया और इलाज कर घर लेके आया तो इतना बड़ा पर्चा पकड़ा दिया माँ को और बोला माँ ये दूध का खर्चा है, ये दवाई का खर्चा हुआ, ये डॉक्टर की फीस है और ये बेड का खर्चा है, ले हिसाब किताब कर लेंगे। अब माँ कहां से लाएं बेचारी, नौकरी तो है नहीं, लेकिन फिर भी नाराज नहीं हुई। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मैं तो कंडा बेच करके और जो पैसा आएगा जितना भी है मैं उतना दे दूंगी। और नालायक खुद 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, हजारों का बिल खर्चा अपनी माँ का नहीं दे रहा है। ऐसी औलाद को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। माँ का 15,000 का खर्चा नहीं दे रहा है और हिसाब किताब मांग रहा है। यदि उस माँ की जगह में होता तो उसे एक बात पूछता, तूने 5 दिन अपने शहर में रख के खर्चा बता दिया, लेकिन मैंने तुझे 20 साल तक अपने घर में पाल, दूध पिलाया, दवाई पिलाई, बेड पे सुलाया और 9 महीने पेट में रखा और 4 साल गोद में सुलाया, तुझे कपड़े पहनाए हैं, तेरी रगों में जो खून बह रहा है वो मेरा है। इन सब का हिसाब किताब कब करेगा? मैं होता तो ये पूछता उस औलाद से, लेकिन माँ तो माँ होती है। फिर बेटा कोई बात नहीं। सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने माता पिता की सेवा करें, घरवाली के कहने में ना लगे। सीताराम।